22 अक्टूबर 2008 ये वो तारीख थी जब इंडिया ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था और दुनिया को बताया था कि इंडिया भी स्पेस की रेस से बाकी देशों से पीछे नहीं है। चंद्रयान 1 इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए सफल मिशन में से एक है, जिसके बाद करीब 11 साल बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर शामिल था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जिसमें कि मिशन सफल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ काम जो कि चंद्रयान 2 के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था, जिसमें कि चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑर्बिटर को स्थापित करना था। इस वजह से ये मिशन पूरी तरह तो फेल नहीं माना जा सकता। फिर भी पुरानी गलतियों से सीखकर इसरो ने करीब 1 साल बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया और चंद्रयान 3 23 अगस्त को साउथ पोल पर 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग भी कर चुका है। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 का पूरा मिशन लॉन्चिंग से लैंडिंग तक और क्या क्या है चंद्रयान 3 मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स। चंद्रयान 3 जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है: propulsion मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। बेसिकली ये चंद्रयान 2 का अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। और क्योंकि इसरो ने इसे पिछले मिशन की गलतियों से सीखकर बनाया था, जिसमें उस हर एक फेल्योर पर ध्यान दिया गया था जो चंद्रयान 2 के समय हुआ था। चंद्रयान 2 के साथ चांद के ऑर्बिट में पहुंचने तक सब कुछ इसरो के एक्सेप्टेशन के हिसाब से ही चल रहा था। ऑर्बिटर को सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में डिप्लॉय भी कर दिया गया था। इन सब के बाद जब विक्रम लैंडर को लैंड करना था, तब जब लैंडर लैंडिंग से पहले इन 4 फेज से गुजर रहा था: रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज एंड टर्मिनल डिसेंट फेज। इन फेसेस से गुजरते समय एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से विक्रम लैंडर फेल हो गया और लैंडर मून की सरफेस पर जाकर क्रैश लैंड कर गया। लैंडर ने रफ ब्रेकिंग फेज को बिल्कुल ही ठीक तरीके से एग्जीक्यूट भी कर लिया था, लेकिन फेज 2 के इनिशियल स्टेज में ही लैंडर जब चांद की सरफेस से 2.1 किलोमीटर ऊपर था, तब सॉफ्टवेयर लिमिटेशन एंड सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण क्रैश लैंड हो गया। चंद्रयान 3 जिसमें प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर एंड रोवर है, इसके तीनों हिस्सों की अलग से स्टडी की जाए तो प्रपल्शन मॉड्यूल जिसका वेट 2148 kg है, जिसे मून की 153 क्रॉस 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में आने के बाद अलग कर दिया गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल की मिशन लाइफ 3 से 6 महीने की है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्थ जैसे ही एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी करना है और अर्थ से आने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट की स्टडी करना है। सेकेंड है लैंडर, जिसका टोटल वेट 1726 kg है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। लैंडर ही चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर एंड चंद्रयान 3 के रोवर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये रहे चंद्रयान 3 के लैंडर के मेन ऑब्जेक्टिव जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद परफॉर्म किए जाएंगे। थर्ड है रोवर, जो मात्र 26 kg का है। इसी के थ्रू लूनर सरफेस पर केमिकल कंपोजिशन एंड मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन का पता करना है, ताकि इस लूनर सरफेस को और अच्छे से हम समझ पाएं। इसके लिए इसमें LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज किया गया है। इसके अलावा रोवर लैंडिंग साइट के आसपास मौजूद सॉइल एंड रॉक्स के एलिमेंट कंपोजिशन को भी डिटरमाइन करेगा। चंद्रयान 3 जिसे 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और लॉन्च के 16 मिनट बाद ही चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया था। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान ने अर्थ की ऑर्बिट में ही बूस्टिंग के जरिए अपनी अर्थ ऑर्बिट की साइज बढ़ाई और फाइनली अर्थ की ऑर्बिट में 5 बार अपना दायरा बढ़ाने के बाद 1 अगस्त को फाइनल बूस्टिंग के थ्रू चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में जाने के लिए निकला। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक मून की ओर कंटिन्यूसली बढ़ने के बाद 5 अगस्त को चंद्रयान मून के ऑर्बिट में पहुंचा और फिर 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच डी बूस्टिंग के जरिए चंद्रयान 3 की ऑर्बिट को घटाकर कम किया गया। 4 बार डी बूस्टिंग की प्रोसेस करने के बाद चंद्रयान मून के 153 क्रॉस 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया, जहां आकर प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग कर दिया गया। अगेन 18 अगस्त और 20 अगस्त को डी बूस्टिंग के बाद 25 क्रॉस 134 किलोमीटर की प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंच गया, जहां से लैंडिंग करनी थी। और 23 अगस्त को लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। इसी के साथ साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। ये जानना जरूरी है कि चंद्रयान 2 के अपडेटेड वर्जन चंद्रयान 3 में क्या वो चेंजेस थे जिसने लैंडिंग को इतना आसान बना दिया। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में एक इंजन ज्यादा लगाया गया था, ताकि कुछ परेशानी आने पर इसे यूज किया जा सके। इसके अलावा लैंडिंग साइट के एरिया को बढ़ाकर 4 क्रॉस 2.4 किलोमीटर कर दिया गया, जो सिर्फ पहले 500 मीटर बाय 500 मीटर का ही था। लैंडर के लेग से पहले के मुकाबले और भी स्ट्रॉन्ग बनाए गए। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रयान 2 के मुकाबले ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता था, ताकि लास्ट मिनट में अगर लैंडिंग साइट में कोई चेंज करना हो तो फ्यूल सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हो। बाकी चंद्रयान 3 में और कौन कौन सी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यू कैन चेक आउट। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह सीखते रहे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।